हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू नेवर एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट हमें उसे एपी बोलते हैं, उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट अलोंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर और यू कैन से लिस्ट ऑफ नंबर, ओके, in which the difference between the consecutive numbers or consecutive terms is constant और equal होना चाहिए। दैट मीन्स कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर एपी कब होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ नंबर ले लो, वो एपी कब होगा जब उसका कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो कि मैंने एक यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर लिया 2 4 6 8 लाइक दिस। समझ में आया? ओके, सो इसका कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखो। सो 2 और 4 का डिफरेंस देखो कितना होगा, 2। समझ में आ रहा है? ये 4 और 6 का डिफरेंस देखो 2, 6 और 8 का डिफरेंस देखो 2। दैट मीन्स यहाँ पे एक कांस्टेंट मतलब डिफरेंस आ रहा है। देखो 2 2 2, कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर ले लो उसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। दैट मीन्स हम इस लिस्ट ऑफ नंबर को एपी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए? कॉमन डिफरेंस इज सेम। जो डिफरेंस बोला उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, वो सेम होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से। ठीक है। सो अदरवाइज हम ऐसे भी बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन व्हिच ईच टर्म, ठीक है, जो भी लिस्ट ऑफ नंबर का ईच टर्म कैसे मिलेगा, ऑब्टेन, मतलब ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। ठीक है, एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, उसका ईच टर्म मिलेगा। किसके साथ ऐड करेंगे? टू प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, जो आगे वाला टर्म है उसके साथ एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट वाला मिलेगा। समझ में आ रहा है? एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म तो डायरेक्टली किसके साथ ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, एक्स, इसलिए एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज फिक्स्ड। ओके, एग्जांपल लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे देखो कि एक लिस्ट ऑफ नंबर लिया 1 2 3 4 लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म इज 1, 1 के साथ हम क्या ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, +1, मतलब 1 ऐड करेंगे। नेक्स्ट देखो 2 के साथ हम क्या करेंगे, फिर 1 ही ऐड करेंगे। एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो दूसरा वाला मिलना चाहिए, फिक्स नंबर। ऐसा होना नहीं चाहिए कि एक बार 1 ऐड किया, नेक्स्ट टाइम फिर 2 ऐड कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं। ठीक है, एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे दिखाई दिया, तो 1 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। तो जो ये फिक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर का, मतलब एपी का, वो भी हम बाद में सीख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आगे हम मतलब वहाँ पे जब क्वेश्चंस देखेंगे वहाँ पे मिलेगा हमें, इसे नेगेटिव भी कॉमन डिफरेंस मिल सकता है, जीरो भी मिल सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 2 2 2 लाइक दिस। यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, जीरो। इन दोनों का डिफरेंस देखो जीरो। दैट मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू जीरो है। समझ में आया? डी कैन बी जीरो। ओके, डी कैन बी पॉजिटिव, डी कैन बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका जनरल फॉर्म देखते हैं, मतलब एपी का जनरल फॉर्म कैसा होता है। ठीक है, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर एपी कैसे होगा वो हमने चेक किया, कंडीशन हमें पता चला कि कॉमन डिफरेंसेस सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्म देखो, कोई भी एपी का जनरल फॉर्म कैसा होता है। तो फर्स्ट टर्म मैंने बताया यहाँ पे ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए होता है। सेकंड टर्म जो होता है वो ए प्लस डी, मतलब यहाँ पे एक कॉमन जो डिफरेंस है वो डी, यहाँ पे ऐड करेंगे, एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे डी। थर्ड टर्म जो होता है ए प्लस ट्वाइस डी, मतलब यहाँ पे फिर से डी ऐड करेंगे तो ए प्लस ट्वाइस डी मिलेगा ना। ए प्लस डी ऑलरेडी यहाँ पे है, फिर से डी ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस ट्वाइस डी। समझ में आ रहा है? तो जो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कैसा होगा, ए प्लस ट्वाइस डी। समझ में आया? यहाँ पे क्या करेंगे, फिर डी ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो इसको देखो ऐसे भी हम डिनोट करते हैं। कोई भी एपी में क्या करते हैं, ये जो ए है ये तो ए ही रहेगा, मतलब इसे A1 भी हम लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म इज A1, सेकंड टर्म जो होता है A2, A2। ठीक है, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, लाइक दिस, ऐसे हम लिखेंगे A1 A2 A3 A4 A5 लाइक दिस। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ए का मतलब क्या था, फर्स्ट टर्म। ठीक है, डी का मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस। और भी मिलेगा, लाइक हम यहाँ पे बाद में एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, कुछ फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। एक फॉर्मूला है लर्स टर्म का फॉर्मूला, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला बोलते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए एन, मतलब कि ए एन हम इसे एल भी लिख सकते हैं, लर्स टर्म, ठीक है। ये लर्स टर्म होता है, मतलब ये nth टर्म भी बोल सकते हैं इसे। समझ में आ रहा है। ए जो है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दिस इज फर्स्ट टर्म। समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे जो एन है, दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एपी, ठीक है। और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस, मैंने ऑलरेडी बता दिया ये, ठीक है। जो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में समझा देता हूँ। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। मतलब कोई भी टर्म हमें निकालना है, जैसे कि हमें जो फिफ्थ टर्म है वो निकालना है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए फाइव, मतलब जो n का वैल्यू हमें फाइव यहाँ पे पुट करना है, मतलब फिफ्थ टर्म चाहिए ना हमें, ए फाइव, ठीक है। अभी मैंने बताया था फर्स्ट टर्म को ए वन डिनोट करेंगे, ए वन से, सेकेंड टर्म को ए टू से डिनोट करेंगे, थर्ड टर्म को ए थ्री से, लाइक ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। सो ऑन। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए ना, तो यहाँ पे ए फाइव निकालना होगा। तो ए फाइव क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे एन का वैल्यू फाइव होगा, फाइव माइनस वन इंटू डी, मतलब क्या होगा देखो, ए प्लस फोर डी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म जो होगा ये ए प्लस फोर डी होगा। फर्स्ट टर्म प्लस फोर इंटू डी, दैट मीन्स फोर इंटू कॉमन डिफरेंस होता है। समझ में आया। ये फॉर्मूला से हमें कोई भी टर्म हमें पता चल जाएगा इजीली। कौन सा वाला फॉर्मूला, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखना क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट, जो सम का फॉर्मूला ये हम यूज करेंगे, ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो यूज करने से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, हम कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, सम का फॉर्मूला है, सम ऑफ एन नंबर्स, एन टर्म्स, मतलब कोई भी एपी ले लो, एपी में जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे टर्म है, हमें 20 टर्म का सम चाहिए, कैसे करेंगे, ऐड करेंगे क्या। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एपी लिख दिया, देखो यहाँ पे मैंने एक एपी लिख दिया, टू फोर सिक्स एट लाइक दिस, ऐसे एपी लिखा। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या बोला मैंने, अभी 20 जो टर्म है, 20 टर्म्स का मुझे सम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 20 हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे क्या, टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट, ये 20 टर्म को हम ऐड करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है, फॉर्मूला क्या है देखो, एस एन इक्वल टू, अच्छे से ध्यान से देखो, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे भी एन माइनस वन इंटू डी था, यहाँ पे ए था, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस ए, याद रखना। फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू n/2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आ रहा है, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है यहाँ तक। एस एन इक्वल टू n/2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आया। इसका देखो ऑल्टरनेटिव एक दूसरा वाला फॉर्मूला भी है, कभी कभी ये भी यूज होता है, जो गिवन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में क्या गिवन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला क्या है देखो, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, और ए प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं। दिस इज लार्ज टर्म, ए एन मतलब लार्ज टर्म, nth टर्म बोलते हैं उसे, ठीक है। जैसे कि कोई एपी में फाइव टर्म, मतलब फाइव टर्म, उसका जो लास्ट टर्म होता है क्या होता है, ए फाइव, फिफ्थ टर्म जो होता है वो लास्ट टर्म होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। नेक्स्ट हम देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द 30th टर्म ऑफ द एपी, एपी दिया है यहाँ पे, क्या फाइंड करना है, 30th टर्म, एपी क्या दिया है, 1074। अभी मैं जस्ट एक बात मैं बता देता हूँ, देखो कि यहाँ पे देखो 1074 ये एपी दिया है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना होगा बोलो, इसे मैं डिनोट कर देता हूँ। देखो दिस इज ए वन, दिस इज ए टू, दिस इज ए थ्री। समझ में आ रहा है, ऐसे जाएगा, सो ऑन, ओके। अब इसका डी कैसे निकालते हैं, देखो ये मैं बता देता हूँ कि ऑलवेज सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, मतलब ए टू माइनस ए वन होता है, ठीक है। मतलब 7 माइनस 10 होता है, कितना होगा इसका डी, -3। सेकंड ये वाला इससे भी हम चेक कर सकते हैं, डी ए थ्री माइनस ए टू करो,
4 माइनस 7, यहाँ पे भी -3। अभी मतलब डेफिनेशन में ही हमें मिला है कि कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम ही होगा। पूरा का पूरा एपी में कॉमन डिफरेंस मतलब डी सेम होगा, -3। तो फर्स्ट एक देखने से हो जाएगा हमें। समझ में आ रहा है? ये मैंने दूसरा एक कॉन्सेप्ट बता दिया। यहाँ पे देखो, ध्यान दो, क्वेश्चन में ध्यान दो। अभी यहाँ पे 30th टर्म बोला है, तो हमें nth टर्म का फॉर्मूला, जो nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसका मैं शॉर्ट जो फॉर्मूला है वो भी बता दूंगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट में अप्लाई करके देखते हैं, उसके बाद मैं बता दूंगा। तो देखो A30 निकालना है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? एन का वैल्यू 30, मतलब A30 निकालना है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म 10, एन का वैल्यू 30 माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया -3, डी का वैल्यू -3। समझ में आ रहा है यहाँ तक? 10, ठीक है। यहाँ पे देखो +29, 30 माइनस वन 29 इंटू -3। ओके, यहाँ पे कितना होगा बोलो अभी? 10 माइनस ये 9 3 जा, ओके 87, है 9 3 जा 27 7 और 3 2 जा 6 7 8। ओके, -87, तो आंसर इज -77। क्लियरली समझ में आया? ए थर्टी हमने कितना मिला? हमें A30 कितना मिला? 77। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो विद इन 10 सेकेंड हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एक बात मैं इजीली बता दूंगा कि कैसे शॉर्टली करना है। 30 टर्म बोला है तो डायरेक्टली A30 इक्वल टू क्या लिखना है तुम्हें? A+29D, एक कम करके लिखना है, A+29D। तो ए का वैल्यू 10 +29 इंटू डी, डी का वैल्यू -3। तो यहाँ पे कितना होगा? 10, ये होगा -87। ओके, यहाँ पे -87 लिख दूंगा, दिस इज -77। क्लियर? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ये 2019 में आया क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब फर्स्ट टर्म मतलब ए गिवन है यहाँ पे 4, एंड कॉमन डिफरेंस मतलब डी गिवन है -3। फिफ्थ टर्म निकालना है, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी क्वेश्चन तो इजी होगा ना, राइट? ओके, यहाँ पे कितना टर्म निकालना है बोला है? A5। तो क्या करेंगे? A+4D, एक कम करके लिखना है 4D। अभी फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने से भी सेम निकलेगा, A+n का वैल्यू 5 माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स A+4D। तो एक स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, डायरेक्टली A+4D लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो A5, ए का वैल्यू कितना बोला है? 4, यहाँ पे 4, फर्स्ट टर्म इज 4 और कॉमन डिफरेंस इज -3। तो क्या होगा यहाँ पे? 4 और ये -12, दैट मीन्स -8। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि इफ 4/5, ठीक है, 4/5 ए और 2, मतलब ये एपी दिया है यहाँ पे, आर द कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी दिया है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ ए बोला है। अभी यहाँ पे देखो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक एपी दिया है तो हमें क्या पता है कंडीशन? कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो कॉमन डिफरेंस निकालो ये दोनों का। देखो यहाँ पे 4/5 ए और 2 दिया है, इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ए माइनस क्या करेंगे? 4/5 करेंगे। समझ में आ रहा है? ये एक कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। इधर से जो कॉमन डिफरेंस होगा ये भी सेम होगा, ए माइनस, ओ सॉरी 2 माइनस ए होगा, ठीक है, 2 माइनस ए, ये दोनों सेम होगा मतलब इक्वल होगा। पूरा का पूरा एपी में क्या होगा? कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, तो ये डी है, मतलब ये डी। और जो थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस कर दिया, ये भी डी है, मतलब दोनों सेम ही होगा ना, तो सेम इक्वल लिख दिया मैंने। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ए को इधर लाएंगे, ए ये माइनस है, इधर आएगा प्लस है, तो 2 और ये -4/5 उधर जाएगा तो +4/5। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, दिस इक्वल टू ये क्या होगा? A+A ट्वाइस है, दिस इज इक्वल टू ये ऐड करो, कितना होगा? तो 5 एलसीएम ले लो, मतलब इसके नीचे 1 है ना, तो ऊपर आएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 4, दैट मीन्स 14/5। अभी देखो यहाँ पे ट्वाइस है, ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना होगा? 14 बाई ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, 10, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे जाएगा ना, नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 5 2 ज़ा 10, अब इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, क्या करेंगे? 2 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम, 2 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम, तो 7/5 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 7/5। समझ में आ रहा है? ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, क्वेश्चन इजी लगेगा ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, देखो व्हाट टर्म ऑफ दी एपी, तो यहाँ पे एपी गिवन है विल बी 50, कौन सा वाला टर्म 50 होगा अभी देखो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, 2 4 6 8 ऐसे जाता रहेगा तो 50 कौन सा वाला टर्म में मिलेगा, मतलब उसे हम लास्ट टर्म बोल के लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज 50 टर्म को क्या लेंगे, लास्ट टर्म, उसके बाद है ही नहीं वो लास्ट टर्म, मतलब ए एन इक्वल टू 50 लेंगे। और यहाँ पे क्या गिवन है, ए इक्वल टू 2 और डी निकाल दो, डी का वैल्यू कैसे करेंगे, 4 - 2, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस, दैट मीन्स 2। समझ में आया, अभी लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई कर दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना 50, ए का वैल्यू 2, एन का वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एन का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, वो कौन सा वाला टर्म में आएगा ठीक है। अब यहाँ पे डी का वैल्यू 2, सो देखो 50 माइनस ये 2 कर दो, अभी इधर क्या होगा, n - 1 × 2। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये 50 - 2 कितना होगा, 48। ओके, उधर होगा n - 2, ओ n - 1 सॉरी, यहाँ पे होगा तुम्हारा n - 1 × 2। अभी वो जो 2 हो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इधर आकर डिवाइड होगा, तो 2 डिवाइड कर दो उधर n - 1, सो दैट मीन्स यहाँ पे कितना होगा, 2 से 4 को 2 टाइम, दिस इज 4, राइट, 24 होगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है, n - 1, तो ये -1 इधर आके +1 होगा, तो 25 इक्वल टू n, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना है, 25। ये पूरा का पूरा एपी में कितना टर्म है, 25 टर्म है, लेकिन 50 कौन सा वाला टर्म में आएगा, 50 25th टर्म में आएगा, 25th नंबर में 50 आ जाएगा। 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते हम जाएंगे तो कितना नंबर टर्म में 50 आएगा, 25 नंबर टर्म में। ठीक है, समझ में आया, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे करके हमें सॉल्यूशन लिख देना है। ठीक है, आंसर कितना होगा, 25th टर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, कितना नंबर, मतलब हम यहाँ पे कितना टर्म लेंगे तो उसका सम करेंगे तो 78 निकलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या गिवन है, सोचो फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट में हमें देखो यहाँ पे एपी गिवन दिया है, मतलब एपी गिवन है तो वहाँ पे ए और डी तो मिलेगा ही। क्या क्या मिलेगा, ए फर्स्ट टर्म एंड डी कॉमन डिफरेंस मिल गया, और एस एन भी हमें यहाँ पे है। क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो कि ए इक्वल टू कितना दिया है, 24, डी का वैल्यू पुट कर दो, 21 माइनस 24 कितना होगा, -3। समझ में आ रहा है, डी का वैल्यू 21 माइनस 24 इक्वल टू -3। ठीक है, और एस एन का वैल्यू कितना है, 78। समझ में आ रहा है, एस एन का वैल्यू 78 है, तो फॉर्मूला यूज कर दो, एस एन का फॉर्मूला बताओ, एस एन इक्वल टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n - 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है, अभी यहाँ पे पूरा का पूरा वैल्यू पुट करो, एस एन का वैल्यू 78, दिस इज एन का वैल्यू नहीं है, एन का वैल्यू फाइंड करना है, n/2 ट्वाइस ए का वैल्यू 24 प्लस n - 1 इंटू डी। अभी डी देखो, डी का वैल्यू कितना होगा, -3। करेक्ट, ओके, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, n/2 ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, ये 24 इंटू 2 कितना होगा, 48 प्लस, ओके इसको ब्रेक कर देते, इसको ब्रेक कर देते, ये -3 इंटू एन होगा तुम्हारा -3n, और ये माइनस से माइनस से +3 होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो 78 इक्वल टू n/2, ओके ये 48 प्लस 3 कर देंगे, 51 -3n। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, तो ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 8 2 16 का 6 आ गया, 1 7 2 14 5 156, राइट। 8 2 16 किया, 16 का 6 कैरी पॉइंट 1, तो 7 2 14 15 आ गया। ठीक है, यहाँ पे n इंटू 51 -3n। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ रहा है। 156 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे n इंटू 51 कर दो, 51n, और माइनस क्या होगा, 3n², n के साथ मल्टीप्लाई कर दो ना, ये 3n²। ओके, जो हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यहाँ पे देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमें मिला, क्या कैसे लिखेंगे, वो -3n को इधर लेके आओ, +3n²। ओके, ये -51n इधर आ गया ना लेफ्ट साइड में,
और ये 156 ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, 156 इक्वल टू 0 पुट कर दो। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? ओके, इसको अभी देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा का पूरा 3 से डिवाइड कर दो, मतलब इसको 3 से डिवाइड करने से एन स्क्वायर बच गया। यहाँ पे कितना बचेगा? 17n। समझ में आ रहा है? 17n बचेगा, प्लस इसमें 3 से डिवाइड करने से क्या होगा देखो, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 52। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? ओके, क्या क्या यहाँ पे देखो कि मैंने पूरा का पूरा टर्म को 3 से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट में देखो इसको डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ पे 3n स्क्वायर को डिवाइड कर दिया 3 से, मतलब n स्क्वायर बच गया, माइनस 51n को डिवाइड किया, माइनस 17 आएगा ना, माइनस 17n आएगा, 17 3 जा 51। ओके, तो 156 को डिवाइड किया 3 से, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 52 आ गया। ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, फैक्टराइजेशन करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करो, कोई भी मेथड यूज करो, यहाँ पे n का वैल्यू 2 निकल रहा है, मतलब 2 निकलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कितना होगा? 2 होगा। मैंने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर वीडियो अपलोड किया है, वो वीडियो जाके देखो, पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं दिखा दूंगा। देखो यहाँ तक हो गया, समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखो हमें जो मिला, मतलब यहाँ पे जो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, क्या मिला? एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अभी जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? n इक्वल टू माइनस जो b होता है, माइनस b मतलब माइनस 17। ठीक है, जो फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला अभी लिख दूंगा साइड में, तो यहाँ पे देखो अप्लाई कैसे करें, माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक काम करो, फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये मेथड भी अप्लाई कर दूंगा मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बी स्क्वायर का मतलब 17 स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? 17 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 52, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए होता है, 2 इंटू 1, एक तो यहाँ पे 17 प्लस माइनस ये क्या होगा, 17 स्क्वायर 289, राइट, माइनस ये कितना होगा, 4 टू ज़ा 8, और ये 4 टू ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20। ओके, देखो डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना होगा? 17 प्लस माइनस ये क्या कितना होगा, 289, ये होगा तुम्हारा 1 स्क्वायर रूट के अंदर 1, और इधर 8, 81 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक ठीक है? क्लियर? समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब यूज़ कैसे किया, क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे कैसे करेंगे देखो, अभी 17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होता है? 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, 2 हो गया। समझ में आए? तो एक बार क्या करेंगे, n का वैल्यू एक बार क्या करेंगे, एक बार हम प्लस ले लेंगे। ठीक है, प्लस लेंगे तो कितना होगा, 26, 9 7 16, मतलब यहाँ पे 26/2, देखो 13 निकल रहा है। दूसरा टाइम क्या करेंगे, n का वैल्यू 17 माइनस n लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? 9 8 17, मतलब यहाँ पे 8, 17 माइनस 9 इज 8। ठीक है, डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 4। अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो 4 टर्म को ऐड करने से 78 मिलेगा, या तो 13 टर्म को ऐड करने से क्या मिलेगा, 78 मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि 4 टर्म को ऐड करने से तो 78 मिलेगा, समझ में आ रहा है कि 24 21 18, नेक्स्ट टर्म फिर -3 को मतलब माइनस कर दो। ठीक है, कितना होगा यहाँ पे, 15, 15 होगा, नेक्स्ट टर्म इज 15 होगा, राइट। ओके, सो ये चारों टर्म को ऐड करेंगे तो 78 मिल रहा है, लेकिन 13 टर्म को कैसे होगा, 13 टर्म ऐड करने के बाद, लेकिन ये देखो ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब नीचे जा रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव में भी जाएगा, तो नेगेटिव वाला टर्म हम ऐड कर देंगे तो ये ऑब्वियसली कम हो जाएगा ना फिर वैल्यू, इसीलिए 13 टर्म को ऐड करने से भी 78 ही मिलेगा। समझ में आए? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कैसे यूज़ किया, वो पूरा का पूरा मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता दिया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वो वीडियो देख लेना, ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, कितना वैल्यू निकला इसका, कितना टर्म प्लस करने के बाद 78 मिलेगा, 13 टर्म को प्लस करने से भी 78 मिलेगा, 4 टर्म को प्लस करने से भी 78 मिलेगा। क्लियर? समझ में आया? ओके, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ठीक है, कोई लाइक प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में बताना, मैं फिर से वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, सिंपल क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस डी का बात बताया, डी का कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ दी एपी, ये एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा बोलो, ये एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा बोलो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मैं निकाल दूंगा, कॉमन डिफरेंस सिंपली ये दोनों को माइनस कर दो, √8 माइनस √2।
सो रूट 8 को स्क्वायर रूट ऑफ 8 कैसे लिख सकते हैं? देखो स्क्वायर रूट ऑफ 8 यहाँ पे 4 × 2। जिसको ये नहीं आता ये अच्छे से देखो स्क्वायर रूट को कैसे ब्रेक करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। वो बाहर आ जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 बच गया, मतलब 2 √2 हो गया। 2 √2 माइनस √2। अब यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ पे 1 √2, मतलब माइनस करने से कितना, √2 के अंदर सेम होने से वो माइनस मतलब सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओनली 1 √2 बचेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका जो कॉमन डिफरेंस हुआ, √2 हुआ। समझ में आया? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका कॉमन डिफरेंस इज √2। तो इसमें देखना है अभी चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट। ग्रेटर देन कॉमन डिफरेंस जो होगा ग्रेटर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ये इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2। 2 से भी तो 2 से √2 क्या ग्रेटर देन है क्या? नहीं, ऑप्शन ए तो डायरेक्टली इनकरेक्ट। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली 2 दिख रहा है कि नहीं? 4 - 2 कर दो 2। तो यहाँ पे बोला है कि जो √2 है इज ग्रेटर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस। इस एपी का कॉमन डिफरेंस 2 होगा। 2 से तो बड़ा नहीं है √2। ठीक है, वो छोटा है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन। सो तीनों ऑप्शन चेक करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा वाला आंसर होगा वो मुझे बताना कमेंट में। ठीक है, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये चेक करो, ये तीनों का कॉमन डिफरेंस निकालो और कॉमन डिफरेंस मतलब ये इसके साथ मैच करो, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा वो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, इस बार ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या है? 1, लास्ट टर्म है 11। मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए का वैल्यू 1 और ए एन का वैल्यू 11। ओके, नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द टर्म, सम ऑफ द टर्म मतलब एस एन। ठीक है, गुड। एस एन का वैल्यू दिया है 36। एस एन का वैल्यू कितना दिया है? 36। देन द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें क्या फाइंड करना है? एन का वैल्यू फाइंड करना है। अभी जो दूसरा वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करेंगे? देखो यहाँ पे ए गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है? ए गिवन है, ए एन गिवन है, एस एन गिवन है और एन फाइंड करना है। जो फॉर्मूला याद करो, जस्ट एस एन इक्वल टू क्या था? n/2 ए प्लस ए एन था। यहाँ पे देखो ए गिवन है, ए एन भी गिवन है, एस एन भी गिवन है, जस्ट एन फाइंड करना है। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला होगा ना, जो दूसरा वाला फॉर्मूला था उससे तो बेहतर होगा ये, तो ये वाला अप्लाई करते हैं। देखो एस एन इक्वल टू क्या होगा? n/2 ए प्लस ए एन। तो यहाँ पे एस एन का वैल्यू कितना होगा? 36। ठीक है, n/2। तो ए का वैल्यू कितना होगा? 1। ए एन का वैल्यू होगा 11। समझ में आ रहा है? सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? 36, दिस इज n/2 इंटू क्या होगा? ये दोनों ऐड कर दो 12, तो इसको कैंसिल कर दो 6, मतलब 36 इक्वल टू निकल रहा है 6n। ठीक है, क्या निकल रहा है? 6n। 6 इंटू एन कर दिया मैंने, 6n। तो हम 6 से इसको डिवाइड कर दो अभी, मतलब 36/6 इक्वल टू n बच रहा है। मतलब यहाँ पे 6n थे, जो 6 है वो इधर डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना उधर, तो इधर इधर आकर डिवाइड होगा, तो कितना होगा आंसर? 6 होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 6 होगा नंबर ऑफ टर्म्स। कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा? 6 नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, बहुत इजीली 95 प्लस बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन में देखो 42 इज ए टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एपी। 42 जो टर्म होगा वो कौन सा वाला एपी में आएगा? देखो जैसे कि ये डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब 42 मिलने का चांसेस है यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 2 6 10, यहाँ पे भी 42 आ सकता है, 0 8 16, यहाँ पे भी 42 आ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन सा वाला एपी में 42 आ सकता है। ठीक है, अभी देखो कि सिंपली यहाँ पे क्या करना है हमें कि ये वाला एपी में नहीं आएगा, डी वाला ऑप्शन में। देखो डी वाला ऑप्शन में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइक देखो, सपोज ए फिफ्थ टर्म, मैंने फिफ्थ टर्म ले लिया ए प्लस 4d। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू डायरेक्टली 0, ये पूरा का पूरा कैंसिल। तो 4 इंटू डी, मतलब 4 इंटू क्या हो रहा है, मतलब सपोज यहाँ पे 4 डायरेक्टली मैं नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट डी का बात बोल रहा हूँ।
तो डी 8 होगा। तो 8 का मल्टीप्लीकेशन 42 बनेगा क्या? 8 का मल्टीप्लीकेशन 42 बनेगा क्या? नहीं बनेगा, वो ऑब्वियसली बात है। समझ में आ रहा है? तो ये ऑप्शन डी तो डायरेक्टली इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी को चेक करो, ऑप्शन सी को चेक करो क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी में क्या होगा, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 हो रहा है। कॉमन डिफरेंस देखो, a इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी देखो कि यहाँ पे कि d के साथ कुछ टर्म मतलब मल्टीप्लिकेशन करो, 4 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे कि 4 टेन जा कितना होगा 40, और ये 2 प्लस करने से 42 बन रहा है कि नहीं। d के साथ मल्टीप्लाई करो, d के साथ, इसका d कितना है 4 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, मैं चेक करके बता दूंगा। देखो इसमें क्यों होगा मैं बोल रहा हूँ। देखो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा d इक्वल टू 4 है, और a का वैल्यू कितना है 2 है। ओके, यहाँ पे ए एन जो लास्ट टर्म है वो 42 ले लेते हैं। एन 42 लेते हैं। अभी एन का वैल्यू एक होल नंबर आता है कि नहीं वो चेक करना है। फ्रैक्शन में नहीं आता है। नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में आ सकता है क्या? वो पॉसिबिलिटीज चेक करना है। अभी यहाँ पे देखो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन का वैल्यू 42, ए का वैल्यू 2, एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू 4। अभी देखो ये 2 माइनस कर दो, मतलब यहाँ पे 40, एन माइनस वन इंटू 4। ठीक है, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाकर डिवाइड होगा, मतलब 40/4। दिस इज इक्वल टू एन माइनस वन। दैट मीन्स ये 10, ये एन माइनस वन हो रहा है। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स एन इधर आके क्या होगा 10 प्लस वन, दिस इज इक्वल टू एन 11 इक्वल, मतलब ये 11th नंबर टर्म में 42 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो चेक करना है कि जो डी है, डी का मल्टीप्लीकेशन करो और वहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ऐड करने पर 42 निकल रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2 6 10 ऐसे जाएगा तो 42 यहाँ पे मिलेगा। तो ऑप्शन ए और बी भी चेक कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है वहाँ पे चेक करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट कौन सा वाला चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए और पूरा का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखना है वो कमेंट में ज़रूर बताना।